अरे यार इतनी देर क्यों लगाते हो बाहर आने में? भैया हमें 2 पैरों से मेहनत करनी पड़ती है और आप तो बिना मेहनत 4 पैरों वाली गाड़ी पर आ गए। आप कहाँ समझोगे, आपको तो कार का ठंडा आराम मिलता है, धूप में तंदूर तो हमें बनना पड़ता है। ओह अब शिकायतें शुरू कर दी। चलो बैठो नहीं तो मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। मजाक मस्ती से गाड़ी का माहौल हंसी से गूंज उठा। तीनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो अब तुम आइसक्रीम कब खिलवाओगे? आखिर मामा तो नोटों की मशीन है और तुम हमारे एटीएम। लो भैया भी सही साहब, वैसे बात तो सही है तुम्हारी। पापा के पास तो नोटों की नदियां बहती है, उनका वॉलेट चमकता ही रहता है। सही पकड़े हैं, मामा और नोट हमेशा साथ साथ घूमते हैं, हमें तो बस मजे लेने आते हैं। अरे पगले, पापा का वॉलेट तो मम्मी की तिजोरी में है, मैं तो बस ऐश दिखाता हूँ। तब तो हमें मामी से सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी मामा की नोटों की बरसात हमारी जेब में होगी। जैसे ही कार आंगन में घुसी, घर का दरवाजा खुला, रेखा वहीं खड़ी थी। अरे बेटा इतनी तेज हॉर्न क्यों? पड़ोसी समझेंगे बारात आई है। बुआ बाराती तो आई है, आपकी भाई का प्रिंस और उनके साथ आपके बच्चे हैं। हाँ प्रिंस तो आ गए, लेकिन ड्रामा क्वीन कहाँ है? पापा मैं ड्रामा क्वीन हूँ क्या? इस बात पर सब हंसते हुए घर के अंदर आते हैं और सोफे पर बैठकर ठहाकों के बीच मजेदार बातचीत शुरू होती है। रोहित बेटा मोबाइल बदल लिया क्या? हर बार तो तेरे हाथ में नया मॉडल ही दिखता है। बुआ पुराना फोन गरीबों के लिए है, मैं तो हंसी खुशी हर 3 महीने में नया ले लेता हूँ। वाह भैया, तुम्हारे फोन बदलने की स्पीड तो मौसम बदलने से भी तेज है। सही बोली, मेरी लाइफस्टाइल देखकर तो मौसम भी शर्मा जाए। सब हंसते हुए उसकी बातों पर तालियां बजाते हैं, लेकिन साथ ही मन ही मन सोचते हैं इससे कैसे खर्च करवाया जाए। भैया सुना है तुम्हारी कार में एसी नहीं, पूरा हिल स्टेशन फिट है, सही है क्या? अरे पगले, मेरी कार में तो ऐसे फीचर है कि ड्राइवर भी राजा बनकर घूमे। बेटा तेरी ये बातें सुनकर पड़ोसी भी अपनी गाड़ी बेचते। बेचेंगे क्यों नहीं बुआ, जब उन्हें पता चलेगा कि असली शो तो यही होता है। माहौल अब और भी हल्का फुल्का हो गया। हर कोई रोहित को तंग करने के लिए नए नए सवाल ढूंढने लगा। भैया तुम्हारे घर का फर्नीचर बदल गया क्या? पिछली बार तो सोफा गांव वाले जैसा लगा था। अरे बहन, हमारे घर का फर्नीचर इतना स्टाइलिश है कि होटल वाले भी देखकर ईर्ष्या करे। वाह, भैया के घर में तो लगता है सीरियल का सेट लगा हुआ है। हाँ, और उसमें हीरो भी मैं ही हूँ, बाकियों का रोल समझ लो सपोर्टिंग कास्ट। हंसी ठिठोली का दौर जारी रहा। रोहित का हर जवाब नए शौक से भरा हुआ था और बाकी सब उसे सुनकर खिलखिला रहे थे। बेटा इतना खर्चा करते हो तो बचत कब करते हो? फूफा जी, हमारे यहाँ बचत करने का काम बैंक करता है, हम तो बस उड़ाने का काम जानते हैं। भैया तुमसे तो एटीएम मशीन भी जल जाए। अरे जलने दो, लेकिन पैसे निकलने चाहिए, वरना स्टाइल अधूरा रह जाएगा। पूरे घर में हंसी गूंज रही थी। रोहित सबसे मुलाकात करके घर लौट गया। कुछ दिनों बाद रेखा के भाई यश का फोन आया। रेखा, एक जरूरी बात करनी थी। पापा ने जो बड़ी दुकान ली थी ना, उसी को लेकर। हाँ भैया कहो ना, आपके लिए तो हमेशा दिल और घर दोनों खुले रहते हैं। वो दुकान अगर मेरे नाम हो जाए तो कारोबार संभालना आसान होगा। अरे भैया इसमें कहने की क्या बात है, आपके लिए तो मैं सब छोड़ सकती हूँ। भाई बहन के रिश्ते की गहराई झलक रही थी। यश थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन रेखा बिना शर्त हामी भरने को तैयार दिख रही थी। रेखा तो खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये दुकान हमारे लिए भविष्य है। अरे भैया आपके भविष्य में ही मेरा भविष्य है, मैं खुशी से साइन कर दूंगी। तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा ना, कहीं बाद में मन बदल ना जाए? भैया मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आपका साया है, बाकी सब तो कागज के टुकड़े हैं। यश की आंखों में राहत साफ दिखी। रेखा की आवाज में भरोसा और प्यार की मिठास थी, जैसे भाई के लिए सब कुर्बान कर दे। तेरे जैसी बहन होने पर गर्व होता है, तो हर बार मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। और भैया आपको पाकर मुझे भी गर्व है, आप ही मेरे पिता जैसा सहारा हो। तो साइन कर देगी तो पापा भी चैन की नींद लेंगे और कारोबार भी आसानी से चलेगा। भैया दुकान क्या, अगर पूरा शहर भी आपके नाम करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। इस प्यार भरी बातचीत के बाद यश को तसल्ली मिली कि बहन रेखा हर हाल में साथ खड़ी है, लेकिन रेखा की बातें उसका पति और बच्चे भी सुन रहे थे। भाई मम्मी तो सच में बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। हाँ दीदी, मामा का बेटा ऐश कर रहा है और हमें कुछ भी नहीं मिलता।
और अब जो दुकान नाना ने बनाई वो भी मम्मी मुफ्त में मामा को दे रही है। हमें पापा से बात करनी होगी, वरना हमारा भविष्य बिल्कुल खाली हो जाएगा। दोनों भाई बहन मायूस होकर एक दूसरे को देखते हैं और धीरे से पापा के कमरे की ओर बढ़ते हैं। पापा, आपने सुना? मम्मी पूरी दुकान मामा को देने की बात कर रही है। क्या इतनी बड़ी बात और मुझे बिना बताए फैसला? पापा, मामा का बेटा कार, फोन, शॉप सब करता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी लगता है कि ये दुकान बच्चों का भविष्य है, इसे ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं है। विकास के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसे समझ में आया कि बच्चों की नाराजगी बेकार नहीं है, उनके तर्क भी सही है। पापा, मम्मी हमेशा भाई के प्यार में अंधी हो जाती है और हमारी मुश्किलें नहीं दिखती उसे। अगर दुकान मामा को चली गई तो हमारे लिए आगे कुछ नहीं बचेगा। देखो बच्चों, मम्मी से सीधे उलझना ठीक नहीं होगा, मुझे भी समझदारी से बात करनी होगी। पापा, इस बार आप चुप मत रहना, वरना हम सब पछताएंगे। बच्चों की बातें विकास के मन में गूंजने लगी। एक तरफ पत्नी का, भाई बहन का रिश्ता था, दूसरी तरफ अपने बच्चों का भविष्य। पापा, अगर दुकान चली गई ना तो हमें भी मामा के घर नौकरी मांगनी पड़ेगी। हाँ भाई, और रोहित भैया हमें नौकर नौकरानी कहकर ताना देंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अब वक्त है रेखा को समझाऊं, भावुकता में फैसला सही नहीं होता। माहौल अचानक भारी हो गया। हंसी ठिठोली की जगह अब घर में तनाव का माहौल था। विकास ने दिमाग लगाते हुए रेखा से खुद बात ना करके अपनी माँ सविता को समझा पढ़ा दिया और रेखा से बात करने भेज दिया। माँ, बच्चों ने सही कहा, अगर रेखा दुकान अपने भाई को दे देगी तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेटा, लेकिन यश तुम्हारी पत्नी का भाई है, इस बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। माँ, समझने की बात अलग, कार्रवाई की जरूरत है। बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर ऐसा है तो मैं रेखा बहू से बात करूंगी ताकि उसे समझ में आए कि उससे गलती हो रही है। हाँ माँ, पर सीधे मत कहिएगा, बस भावुक तरीके से उसे हिला दीजिए। सविता की आंखों में हल्की आग थी। वो बहू को समझाने नहीं बल्कि हिला देने का प्लान बनाने लगी। रेखा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रही हो। कैसी गलती मम्मी जी? देखो रेखा, मामा का बेटा हर शौक और आराम पा रहा है, उसके ऊपर तुम भी सब मुफ्त में दे रही हो। मैं आपकी बात नहीं समझी मम्मी जी। अगर ये दुकान तुम्हारे भाई को चली गई तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हें नहीं लगता तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है? सविता का मकसद साफ था, बहू को भावुक करना ताकि वो अपने फैसले पर दोबारा सोचे। रेखा, भला तुम ये कैसे भूल सकती हो कि यश का बेटा हमेशा ऐश करता है और तुम्हारे बच्चों के पास पहले से कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, मैं समझ रही हूँ, पर भाई का प्यार ही इतने बड़े फैसले का कारण बन जाता है। समझ रही हो बहू, पर तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में, सोचो एक बार। लगता है मुझे सोचना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर रेखा सोच में थी, तभी उसकी पड़ोसन माला वहां आई। रेखा ने उसे सभी बात बता दी और माला से सही राय मांगी। रेखा, क्या सोचती हो? यश के पास तो सब कुछ है, और तेरी बेटी और बेटे के पास क्या है? रेखा, जो तुमने बोला मैंने सुन लिया। तुमने खुद से बिल्कुल सही बात पूछी है। पर माला, मुझे खुद से इसका जवाब नहीं मिल रहा। जवाब यही है कि अब तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए, वरना बेटी के भविष्य पर असर पड़ेगा। लेकिन माला, भाई इतना प्यार करता है, मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता बिगड़े। प्यार तो हमेशा रहेगा, लेकिन अधिकार भी तो लेना चाहिए। बेटी की शादी भी करनी है तुम्हें, उसमें भी तो खर्च लगेगा। हाँ माला, सही कह रही हो। माला ने भी रेखा को भड़काया। रेखा की सोच उलझन में थी। उसने महसूस किया कि अब खुद के लिए भी कदम उठाना जरूरी है। तुम्हारे भाई के पास सब कुछ है, तुम्हारी बेटी को भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ माला, मुझे लग रहा है कि सचमुच बेटी के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। और याद रखो, जो अधिकार नहीं लिया वो कभी वापस नहीं मिलता। समय रहते कदम उठाना जरूरी है। सही कह रही हो माला, अब मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। रेखा पूरी तरह सोच चुकी थी। सास की बातें सुनकर दबाव महसूस हुआ था, लेकिन माला के ताने और सलाह ने उसे हिम्मत दी। तभी रेखा के बच्चे उससे कहते हैं, बस माँ, अब हाथ पीछे मत हटाना। हाँ, अब समय है अपनी बेटी और अपने लिए मैं भी कदम उठाऊं। माँ, अब तुम्हें सही समय पर सही फैसला करना है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मामा और मामी को अब तुम्हारा हक देना ही होगा। रेखा ने महसूस किया कि अब केवल भाई के प्यार पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। अपने बच्चे और अपने अधिकार के लिए कदम उठाना जरूरी है। रेखा ने यश को फोन किया। भैया,
मैंने सोचा और तय किया है कि अब मैं सिर्फ प्यार पर भरोसा नहीं करूंगी, मुझे भी हक चाहिए। मैं समझा नहीं। पर बहन, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था, सारे कागज तैयार है, बस तुम साइन कर दो। नहीं भैया, बिना हिस्सा लिए मैं साइन नहीं करूंगी। बहन, अचानक ऐसा क्यों? क्या बात हुई? मैंने तो पहले भी पूछा था। भैया मुझे हक चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए और मेरे लिए जरूरी है। यश को समझ में नहीं आया, रेखा अचानक से बदल कैसे गई और हिस्सा लेने का पक्का फैसला यश और उसकी पत्नी को सोच में डाल गया। लेकिन बहन, अभी तक तो तुम कह रही थी सब प्यार से हो जाएगा, अब क्यों इतना अड़ा रही हो? क्योंकि हिस्सा मेरे बच्चों के फ्यूचर को सेफ रखेगा। बिना हिस्सा लिए मैं किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैं समझ गया। ठीक है बहन, तुम्हारा हक मान लिया जाएगा। मैं तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। यश और उसकी पत्नी काजल उदास थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने रेखा का हक मान लिया। अब दोनों आपस में बातचीत करने लगे। यश, तुम्हारी बहन रेखा समझ नहीं पाई कि ये प्रॉपर्टी उसका हक नहीं था। हाँ काजल, पर अब मुझे ही अपनी बड़ी समस्या का समाधान करना होगा। ये समस्या इतनी बड़ी थी कि हमें पूरी दुकान चाहिए थी। हाँ काजल, अगर मैं समय पर निर्णय नहीं लूंगा तो पूरे कारोबार को नुकसान हो सकता है। काजल को पता था यश को अगर दुकान ना मिली तो उसका भारी नुकसान हो जाएगा, उसके दोनों बिजनेस बंद हो जाएंगे। काजल, मैंने अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचाई, बस भविष्य की सुरक्षा और कारोबार को ध्यान में रखा। पर यश, बहन का विश्वास तो चोटिल हो गया, अब उसे कैसे समझाओगे? वही तो बड़ी समस्या है काजल। मैं उसे भूल नहीं सकता, पर बच्चों के साथ साथ कारोबार की जिम्मेदारी भी मेरी है। दोनों गहरे विचार में थे। यश की बड़ी समस्या व्यापार में भारी नुकसान का खतरा उसे परेशान कर रहा था। कुछ दिनों बाद काजल बाजार गई, वहां उसे रेखा की ननद शिवानी मिली। काजल ने शिवानी को पूरी बात बताई। अरे काजल, कैसी हो? इतनी परेशान क्यों हो? शिवानी दीदी, यश के दोनों बिजनेस बंद हो जाने का खतरा है, इसलिए उसने बहन से दुकान अपने नाम कराने को कहा। अच्छा, तो रेखा ने हक देने से मना किया क्या? हाँ, बिना हिस्सा लिए साइन करने से इनकार कर दिया। मतलब अब सब कुछ रुक गया और समय बहुत कम है। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर इन दिनों में दुकान नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। शिवानी की आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। वो काजल को आश्वस्त करने लगी। काजल, चिंता मत करो, यश ने सही कदम उठाया और सब ठीक होगा। शिवानी दीदी, पर अगर रेखा भाभी ने हक नहीं दिया तो क्या होगा? देखो, रेखा भाभी को मजबूरी का एहसास होगा और यश की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। दीदी, आपकी बात सही है, पर 3 दिन में सब कुछ कैसे सही हो जाएगा? समय कम है, लेकिन सोच समझ और धैर्य से हर मुश्किल हल हो जाएगी, विश्वास रखो। काजल को शिवानी की बातों से थोड़ी राहत मिली। शिवानी भी सोच में घर पहुंचते ही अपने पति किशोर को सारी बात बताती है। किशोर अपनी पत्नी शिवानी को आइडिया देता है। भाभी, आपने बिल्कुल सही फैसले लिया, अब बस कल कोर्ट में सबको मिलना चाहिए। शिवानी दीदी, पर क्या ये जरूरी है? हम पहले से ही फैसला ले चुके हैं ना। भाभी, सही फैसला लिया, पर नियम और हक सबके लिए बराबर होने चाहिए। हाँ समझ रही हूँ, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है सब कोर्ट में आएंगे। अजीब तो लगेगा, पर जब प्यार और हक में संतुलन है तो सब ठीक होगा। रेखा थोड़ी सोच में पड़ गई। शिवानी अपनी चाल चल चुकी थी। अगले दिन सभी कोर्ट में पहुंच गए। माहौल गंभीर और उत्सुकता भरा था। भैया विकास, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे भी हमारे घर और दुकान की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा चाहिए, ये मेरा अधिकार है ना? क्या शिवानी, तुम हिस्सा मांग रही हो? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, अब दिख जाएगा, नियम और हक सबके लिए बराबर है। हाँ काजल, जब मेरी भाभी रेखा अपने भाई यश से हिस्सा ले सकती है तो मैं क्यों पीछे रहूं? शिवानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या जरूरत थी हक मांगने की? कोर्ट हॉल में सब चौंक गए। माहौल गंभीर था, लेकिन शिवानी का आत्मविश्वास स्पष्ट और दृढ़ था। मम्मी, जब मेरी भाभी रेखा अपने भाई यश से हिस्सा ले सकती है तो मुझे भी अपने भाई से हक लेने का पूरा अधिकार है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारी सोच और व्यवहार में थोड़ी गलती थी। हाँ, शिवानी ने सही कहा, हमने नियम और हक की अहमियत पर ध्यान ही नहीं दिया। देखो, अब सबको समझ में आ गया कि सही समय पर हक और संतुलन कितना जरूरी है। सही कदम उठाने से ही परिवार में न्याय और संतुलन बना रहता है।
रेखा को एहसास हुआ कि रिश्तों की अहमियत और नियम का पालन करना जरूरी है। उसने बिना हक लिए कागज पर साइन कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि प्यार और सम्मान के लिए कभी कभी अहंकार को पीछे रखना पड़ता है। हाँ रेखा, सही समय पर सही कदम उठाने से परिवार सुरक्षित रहता है और भरोसा बना रहता है। बेटियों और बहनों की समझदारी ने सबको संतुलन और भविष्य की सुरक्षा सिखाई है। अब सब कुछ सही ढंग से हो गया। परिवार में भरोसा, सम्मान और संतुलन फिर से कायम है। बिल्कुल, परिवार की एकता और हक का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, यही हमारी सीख है। कोर्ट सीन के बाद सभी ने अपनी गलतियां और रिश्तों की अहमियत समझी। रेखा ने बिना हक लिए साइन किया। यश और काजल भी संतुष्ट थे। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि कभी कभी परिवार में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा न्याय होता है। हाँ भाभी, जब सब सही तरीके से कदम उठाएंगे तो रिश्तों की अहमियत और प्यार दोनों सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सभी की समझदारी और सही निर्णय से ही परिवार का भविष्य मजबूत और सुरक्षित रहेगा। सही है। और बच्चों और परिवार के लिए भी एक मजबूत उदाहरण बन गया। बेटियों, बहनों और भाइयों की समझदारी ने सबको ये सिखा दिया कि प्यार और हक में संतुलन आवश्यक है। शिवानी की समझ ने सबको समझा दिया कि रिश्ते का असली मतलब क्या होता है। रोहित को भी समझ में आया कि भाई बहनों के साथ शो ऑफ नहीं किया जाता, प्यार किया जाता है। अब समझ में आया, भाई बहन के साथ पैसा और शो ऑफ नहीं, सिर्फ सम्मान और प्यार होना चाहिए। हाँ भैया, तुम्हारे ऐशो आराम के चक्कर में हम सबको हमेशा पीछे रहना पड़ता था। सही है भैया, अब से हमें भी हक और प्यार बराबर से मिलेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। कोर्ट सीन के बाद परिवार में माहौल पूरी तरह संतुलित और शांत हो गया। सभी ने अपनी गलतियों और रिश्तों की अहमियत समझी। रेखा ने बिना किसी हिस्से के कागज पर साइन किया। यश, काजल और बाकी सब भी खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे।